होगी राहुल गांधी की इटली, जाओ भैया इटली। राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनता है ना, प्रधानमंत्री बनता है, काजू वाली बर्फी बैठी जाएगी, काजू वाली। मत बोलो यार ये बात, लड्डू खा लिया तो देखो ये कह रहे हैं। जब राहुल सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई, भाजपा की सरकार 400 पार के साथ बन गई। जय श्री राम। 4 तारीख को कांग्रेस एक बीजेपी की आंधी आएगी और कांग्रेस में उड़ जाएगी। किसान का नाम गिरा दो, वो आतंकवादी थे। किसानों को आतंकवादी बोला, किसानों को आतंकवादी देखो, किसानों को सुनो। अदरस के बेट लोंडिया का बलत क्या मुस्किन ने रेप करा भाजपा वाले ने। कैमरा होना बाद में जुटाई है। सच्चाई तो हंसेगा ना आदमी, गंभीर बात पे व्यक्ति गंभीर हो जाता है, सच बात पे गंभीर हो जाता है, शांत हो जाता है, झूठी बात पे तो हंसेगा ना। एग्जिट पोल आ गया, एग्जिट पोल आ गया, एग्जिट पोल आ गया। ये लो एग्जिट पोल आ गया, ये लो। अब की बार 400 पार कोई नहीं रोक सकता भाई। मतदान खत्म होते ही रिजल्ट आ गया। 400 पार। राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार तो हम आ रहे हैं, आपने पहले लड्डू होगी राहुल गांधी की इटली, जाओ भैया इटली। रिटायर हो गए, गठबंधन वाले भी लड्डू खिला रहे हैं। भाई ना भाई लड्डू खिलाए, लड्डू। राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनता है ना, प्रधानमंत्री बनता है, काजू वाली बर्फी बैठी जाएगी, काजू वाली। अब की बार 400 पार होगी और 4 जून को राहुल गांधी उड़ जाएगी हवा में। आप मत बोलो यार ये बात, लड्डू खा लिया तो देखो ये कह रहे हैं जब राहुल जीतेंगे तो काजू बादाम बांटेंगे। कहाँ काजू बर्फी सुन लो भाई, देखे कैसे होते हैं। भाई ने लड्डू बांटे, इंडिया लाइन की सरकार बन जाती है। इंडिया लाइन की सरकार बनने के बाद 1 मिनट, सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई, भाजपा की सरकार 400 पार के साथ बन गई। जय श्री राम। भाई सुन, तू बोल रहा ना कि 400 पे कांग्रेस की सरकार आएगी। सुन, 4 तारीख को कांग्रेस एक बीजेपी की आंधी आएगी और कांग्रेस में उड़ जाएगी और पता भी नहीं चलेगी कांग्रेस कहाँ गई। ठीक है, अरे लगता है वो कहाँ जाएगी, माँ की उंगली पकड़ेगी, इटली चली जाएगी। देश में महंगाई बहुत हो गई, महंगाई। किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है देश के अंदर। 750 किसान मर गए पूरे देश के अंदर, और ये किसकी वजह से? भाजपा वाले की वजह से। किसान का नाम गिरा दो, वो आतंकवादी थे। किसानों को आतंकवादी बोला, किसानों को आतंकवादी देखो, किसानों को। सुनो, 400 किसानों में से 4 का नाम बता दे भाई। 4 का नाम बता। 4 का छोड़कर मेरे को 1 का बता दो, सारे खालिस्तानी थे। बताओ नाम बताऊं। गुरमीत सिंह, परपीत सिंह, गुरमीत सिंह और बरपीत सिंह का नाम बता। कहाँ के थे ये? किसान है, हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान के किसान थे, हिंदुस्तान के किसान थे, तो वो खालिस्तानी क्यों बन गए? रोहिंग्या होंगे ये। क्या कहेंगे सर? लग रहा है इनको अब की बार राहुल गांधी ने 500 नहीं 400 ही दिए थे। यही चरित्र है कांग्रेस का, भग जाते हैं, पता न सता कहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल आए या ना आए, मोदी आ गया, भाजपा की सरकार आ गई। अब बात सुन लो, बात सुन लो। मोदी जी ने कहा है कि मैं जब आऊंगा ना तो इन गद्दारों की 7 पुश्तों की चमड़ी अधेड़ने का काम मेरा पहला टारगेट है। जिसने जितना भ्रष्टाचार किया है उनसे सारा मैं वसूलूंगा। 125 दिन का रोड मैप उन्होंने तैयार कर लिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी की लहर थी, लहर है, और गद्दारों के लिए मोदी जी जहर है। क्या कहेंगे युवा है, क्या कहेंगे? जो 4 में कौन आ रहा है? 4 तारीख में। 4 तारीख में ये तो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। ठीक है, एग्जिट पोल के नतीजे किसी जैसे इंडिया टुडे एक्सेस की बात करें तो वो 320 से 360 तक लेके जा रही है बीजेपी को। तो अब जब इतना अनुमान लग ही रहा है तो क्लियर है कि भाई साहब कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और देखिए, दुख का रोना 1 तारीख से ही, 4 तारीख को नतीजे आने, 1 तारीख से इंडिया अलायंस ने शुरू कर दिया, सॉरी चिंदी अलायंस ने शुरू कर दिया है। पूछिए कैसे? एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं तो जितने भी पार्टीज होते हैं, जितनी भी पार्टीज होते हैं वो लोग अपने अपने प्रवक्ता भेजते हैं डिबेट के लिए। इंडिया अलायंस ने एग्जिट पोल में अपने प्रवक्ता भेजने से ही मना कर दिया। क्यों? क्योंकि भय है कि एग्जिट पोल में तो हम हारते हुए नजर आएंगे, तो उसके बाद बोलेंगे किस मुख से मुख खुलेगा हमारा। यह गठबंधन के खड़े थे, कह रहे सब कुछ देश बेच दिया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। भाई साहब कौन सा देश बिक गया? मुझे भी तो बताओ। जिस चांदनी चौक की जमीन पे खड़े हैं, प्राइवेट जमीन है क्या? कहीं अडानी वडानी लिखा है क्या नीचे टाइल वाइल पे? नहीं लिखा है, तो कौन सा देश बिक गया? कह रहे हैं लाल किला बिक गया। लाल किले के अंदर के म्यूजियम का मेंटेनेंस बिका है यार।
अब उसके लिए प्राइवेट कंपनी को नहीं देंगे क्या? क्या तुम्हें आके देंगे? कह रहे हैं एयरपोर्ट बिक गया। एयरपोर्ट इससे पहले नहीं बिकते थे हैं? इससे पहले भी पोर्ट्स बिकते थे। अडानी को सबसे पहला पोर्ट गुजरात में मिला था कॉन्सेशन में, इट वाज 1990s। तो उस समय पे क्या कांग्रेस की सरकार नहीं थी? पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर नहीं थे? तो क्या उन्होंने देश बेच दिया था? इस प्रकार से सरकारें काम करती है, तो तुम किस मुख से बोल रहे हो कि भाई साहब देश बिक गया? ना कोई फैक्ट है, ना कोई लॉजिक है, बस बोलना है देश बिक गया। बिका पता है क्या है? हकीकत में इंडिया अलायंस का ईमान बिक चुका है, इसलिए इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। ये हकीकत है सर। ईवीएम पे बड़ा आरोप लगाते हैं कि ईवीएम हैक कर लेती है बीजेपी। ईवीएम को लेकर के तो बड़ा सिंपल सी बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साल 2019 में कहा था कि जिस भी व्यक्ति को ईवीएम हैक करना आता हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में आए, ईवीएम हैक करके दिखाए, हम दूसरा सिस्टम लाने की कोशिश करेंगे। अभी तक आप सुनिए, जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दफ्तर 8 किलोमीटर दूर, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से, ठीक है, 24 अकबर रोड से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कितना दूर है दफ्तर? 6 किलोमीटर। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दफ्तर 8 किलोमीटर दूरी है। एक भी पार्टी का कोई भी नेता नहीं गया ईवीएम हैक करने के लिए, और टीवी पे चिल्लाएंगे कि ईवीएम हैक हो जाए। कांग्रेस इतना घबरा भी भैया कि जा ही नहीं रही है अब किसी भी टीवी डिबेट में या किसी भी प्रेस डिबेट में। भाई साहब देखिए, भय बिन होई नु प्रीत। भय इतना हो चुका है कि प्रीत अब टीवी डिबेट से लगा नहीं है हकीकत में, ठीक है। और टीवी डिबेट में जाके भी क्या करते थे? गाली बकते थे। गालीबाज प्रवक्ता बोलते हैं सुप्रिया श्रीनेत को, तो इनको जाकर के टीवी पे गाली बकना, इससे अच्छा घर बैठे। और देखिए, अब छुट्टी का मौसम आ चुका है इंडिया अलायंस का। अब आराम से राहुल गांधी इटली जाएंगे, और जो वहां पे पार्टियां किया करते थे वो दोबारा से पार्टी शुरू कर देंगे। और फिर इलेक्शन से 1 साल पहले उन्हें याद आएगा कि अच्छा मैं तो नेता था, ठीक है। फिर वो वापस देश आएंगे और फिर अपने काम में जुट जाएंगे, फिर हार के वापस इटली। तो ये एक शेड्यूल बन गया उनका। बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, आ गई। मुंह मिठा करो आप। लड्डू होगी राहुल गांधी की इटली जाओ भैया, इटली लगता है रिटायर हो गए। राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनता है ना, प्रधानमंत्री बनता है, काजू वाली बर्फी बांटी जाएगी, काजू वाली। आप मत बोलो यार ये बात, लड्डू खा ले। अब तो देखो ये कह रहे हैं जब राहुल सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई। भाजपा की सरकार 400 पार के साथ बन गई। जय श्री राम। 4 तारीख को कांग्रेस एक बीजेपी की आंधी आएगी और कांग्रेस में उड़ जाएगी। किसान का नाम गिरा दो, वो आतंकवादी थे। किसानों को आतंकवादी बोला, किसानों को आतंकवादी थे वो। किसानों को सुनो, इनकी वो मेहनत है। अडानी को 2 साल पहले कोई नहीं जान रहा था, पूरा देश गरीब हो गया। अडानी 2009 से जानते हैं पूरा। पहले सुनो, जानता था पहले पूरा, पहले पूरा, पहले पूरा, पहले पूरा, तो फिर उसी से सुनो। पूरा जब पूरा देश, मालिक उम्र पता क्या है? 10 साल। अभी पैदा हुआ ना मोदी जी के राज में, उससे पहले था ही नहीं।